थैंक यू सो मच। तर साहब एक तो ये आपसे बात करनी है, एक बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही है। अदालतों में केसेस चल रहे हैं, इलेक्शंस के हवाले से आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मिनी बजट्स आ रहे हैं। अफरा-तफरी बढ़ रही है या आगे जाके इसमें कुछ ठहराव नज़र आता है आपको? नहीं, मेरे ख्याल में मैं जो मेरे नज़र में मैं सोच रहा हूँ, बल्कि और जो मैं ये सोच रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, रिसर्च के साथ कह रहा हूँ कि यू आर जी। मूविंग टुवर्ड्स मोर टर्बुलेंस की तरफ जाएँगे। इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट निशाना बनती रही आपकी ये सारी अफरा-तफरी का, या और बड़े बुरे तरीके से डैमेज हुई है आपकी एस्टेब्लिशमेंट। जिस तरह के लोग कहते थे, भारत से भी कहना लोग शुरू हो चुके थे कि इतना डैमेज हम नहीं कर सके जितना फिफ्थ जनरेशन वॉर आपके अंदर से हुई। अब बिल्कुल वही चीजें अदालती जुडिशरी आपकी पहले भी उसके हालात खराब हैं, बहुत खराब है। आपको पता होगा इंटरनेशनली जो आपके जस्टिस उनके ऊपर आपका 129 नंबर था 140th में से, यस, और उसका बिल्कुल। आपको पता है जिस यस, पहले भी हालात ये हैं कि रात के वक्त अदालतें खोल लेनी, फिर हवाई जहाजों के साथ फ्लाइटों के साथ नंबर उनके टाइम देखकर अदालतें खुलती। हुँ, लोग आते थे जहाज से उतर के सीधे जाके क्लीन चिट लेकर फौरन जाके हल्फ पर लेके वजीर बन जाते हैं। फिर सारा सारा दिन अदालतें खुली रहती हैं एक सियासतदान के आने के लिए। अब तो बल्कि आज मैं देख रहा था कि जो नए हैशटैग चले, एक तो दामाद कोर्ट चला उसका लाहौर हाई कोर्ट के बारे में, बिल्कुल। उसके बाद जमान पार्क का नाम जमानत पार्क रख दिया गया। तो इस वक्त और जो आपका 9 बेंच है, उसके 2 जो बिल्कुल। जस्टिस हैं उनके बारे में खुल के लोगों के इतराजात, फिर 2 जस्टिस उसमें से जो नहीं रखे गए उनके बारे में इतराजात, यस और सर। फिर उसके बाद इन जजों के सियासी बयान। यस। आज सुबह उठते ही मैंने देखा तो आपके 2 सुप्रीम कोर्ट के हाईएस्ट जजेस ने सियासी बयान दिए। तो अब बारी उनकी है। जो टूटा-फूटा कौम का कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट था इस जुडिशरी में, वो भी खत्म हो जाएगा, और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। और मैं ये एक अगली बात जो करने लगा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और सारी जिंदगी पॉलिटिकल बिल्कुल, साइंस में पढ़ा है। बिल्कुल। कोई भी मुल्क जो है, जब तक लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी इंटैक्ट नहीं होगी, वो तरक्की सोच भी नहीं सकता। उस मुल्क को सोचनी भी नहीं चाहिए। और आप बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं कि आप जुडिशल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, हुँ, इकोनॉमिक क्राइसिस। यस। और ये मैं आप आज बल्कि मैं जो ये बात इस पे कर रहे हैं, 2 बातें मैं आगे अटैच करूंगा। जी। अब आईएमएफ की तरफ से भी खुला जवाब आपको, रिजेंटमेंट थी उनकी। अब आपने हुँ, प्राइवेट लोगों के साथ बैंकिंग, वो भी जर्मनी का जो एक बैंक है, उसके साथ जो बातें हो रही हैं आपकी, आपने प्राइवेट बैंकों से अब जो लोन मांगने शुरू कर दिए हैं, उससे आपकी डिप्रेशन, आपकी फ्रस्ट्रेशन मजीद नजर आती है। फिर उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब का एक जो आपका बिल्कुल, कंपैरिजन उन्होंने श्रीलंका के साथ किया, तो बिल्कुल। श्रीलंका की आबादी सिर्फ आपके इस्लामाबाद जितनी आबादी है उसकी, बहुत एग्ज़ैक्टली, छोटा मुल्क है, और उनका रेट ऑफ लिटरेसी बहुत ज्यादा है आपसे। आप एग्ज़ैक्टली। आप अभी तक जो है मुल्क मुर्शद चला रहे हैं मुल्क आपका। श्रीलंका में पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो बड़ी एग्ज़ैक्टली। जल्दी रिकवर कर जाएंगे। आप जो जिस तरीके से आपके हालात हैं इस वक्त, सियासी पार्टियां नहीं हैं, ये सारे बिजनेस एंटरप्राइज हैं, फैमिली एंटरप्राइज हैं। आप सियासी पार्टियां अगर इनमें तब कहूं जब इनके अंदर सियासी जमहूरियत पसंद आना हुँ, चाहिए। मैं छोटा सा बयान दूंगा। एक फैमिली, एक नून लीग सारी फैमिली एंटरप्राइज। यस। दूसरी सबसे इस वक्त आपकी जो पॉपुलर पार्टी है पीटीआई के हवाले से, वो जमहूरी इक़्तिदार में बिलीव ही नहीं करती। वो हुँ, मर्जी की असम्बलियों में बैठते हैं, दूसरी असम्बली में नहीं बैठते। उनका बल्कि एक सख्त बयान मैं समझता हूँ, उन्होंने इतना सख्त बयान दिया था, गैर जमहूरी। उन्होंने कहा था मैं मोदी के साथ बैठ के डिस्कस कर लूंगा, लेकिन मैं ना नून लीग के साथ बिल्कुल, बैठ पीपल्स पार्टी, ना मौलाना फजल। कितना गैर जमहूरी बयान था। और द मोस्ट पॉपुलर इस वक्त पार्टी का हेड जो है, जो कि फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर है, उसके ये अल्फाज हैं हुँ, कि हम आईएसआई को यूज करेंगे एंटी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। ये दिस इज तो द डिक्टेटर माइंडसेट है उनका बिल्कुल। तो मैं ये बिल्कुल नहीं समझता कि आपके कोई आपके हुँ, बचने के हालात कोई नहीं है, क्योंकि यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट सीरियस। इस वक्त दुनिया या आपके लिए परेशान है, बिल्कुल। लेकिन आप परेशान नहीं है। आप परेशान क्यों नहीं है, मैं छोटी सी चीज जी, जी, आपके लाहौर के अंदर टिम हॉर्टन पे जो लाइनें लगी हैं, वो बिल्कुल, रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपके लोगों के पास करप्शन का पैसा उन्होंने अपनी बेसमेंटों में डॉलर और पाउंड छुपा के रखे। बिल्कुल, और आपके सारी दुनिया ये जानती है कि आपकी इकोनॉमी जो है अंडर द टेबल वाली चल रही है। आपके बिल्कुल। लोग टैक्स देनदार नहीं है, टैक्स नहीं देते हो, आप फ्लेवर है।
और दूसरा उसमें ये मैं बात करना चाहूंगा, ये कितना अरसा जी, चले। जब ये कहते हैं बैठ के खाने से तो कुएं खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल। जिस पेट्रोल के झटके लगने शुरू हुए, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल की जो जब एलसीज नहीं खुल रही थी, जब पेट्रोल आना बंद, आज से मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले कहा था आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कि हमारे पास 20 दिन का पेट्रोल मौजूद। बिल्कुल। पहला झटका श्रीलंका को भी लगा था तो पेट्रोल से लगा। सारी मशीनरी रुक जाती है। ये आपकी कौम को अभी तक अंदाजा नहीं है कि जिस दिन पेट्रोल पंप खत्म हो जाते हैं, पेट्रोल सारा कुछ रुक जाता है। फिर आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस रह जाते हैं, या साइकिल या गधे, ये रह जाते हैं। तो लेकिन इस वक्त और जो जेल भरो लोग समझते हैं कि ये सियासी बहरान है, सियासी बहरान है, इलेक्शन हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैं हैरान था कि आपका सोयो मोटो एक्शन लिया गया है इलेक्शन की वजह से। यस सर, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं अगर वैसे उसमें से भी अगर अच्छाई अगर सोचें तो ये जज और चंद जज अंदर बैठ के क्यों नहीं फैसला कर देते कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। इलेक्शन पे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, एक तो